झांसी में बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा के दौरान एक अप्रत्याशित घटना ने सबका ध्यान आकर्षित किया। मौरानीपुर के रामवन होटल के पास यात्रा के दौरान अचानक भीड़ में से किसी ने उनके ऊपर मोबाइल फेंक दिया। इस घटना से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस घटना पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सहजता और धैर्य का परिचय देते हुए कहा कि किसी ने फूलों के साथ मोबाइल फेंक कर मारा है। पदयात्रा में पंडित धीरेन्द्र के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और उनके अनुयायी चल रहे थे। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों की भी व्यापक व्यवस्था की गई थी ताकि कोई अनहोनी न हो। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा दल सक्रिय हुआ और भीड़ में मोबाइल फेंकने वाले व्यक्ति को तलाशने का प्रयास किया गया। इस घटना के बारे में अभी तक स्पष्टता नहीं हो पाई है, लेकिन यह आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है पुष्प वर्षा के दौरान गलती से ऐसा हुआ हो। पदयात्रा के दौरान इस प्रकार की अप्रत्याशित घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब बड़ी संख्या में लोग किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेते हैं, तो सुरक्षा का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इस घटना में किसी को शारीरिक हानि नहीं पहुंची और न ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसे लेकर कोई विशेष नाराजगी जताई। उन्होंने इसे सहज रूप में लिया और अपने भक्तों को शांत रहने का संदेश दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा में हजारों लोग शामिल हुए हैं। धार्मिक आयोजनों में उनकी लोकप्रियता देखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाते हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं सुरक्षा इंतजामों की सीमाओं को उजागर करती हैं। भीड़ में अक्सर कुछ असामाजिक तत्व या अनुशासनहीन लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं जो आयोजन की पवित्रता को प्रभावित कर सकती हैं। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। भीड़ में मौजूद लोगों की जांच के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि आगे ऐसी कोई घटना न हो। पदयात्रा के दौरान लोगों की संख्या और उनकी भावनाओं को देखते हुए सुरक्षा का दायित्व और भी बड़ा हो जाता है। इस घटना के बारे में कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग इसे अनुशासनहीनता का मामला मान रहे हैं, तो कुछ इसे सामान्य गलती करार दे रहे हैं। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिक्रिया ने ये दिखाया कि वे न केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व हैं, बल्कि उनकी सोच भी परिपक्व और संयमित है। पदयात्रा जैसे आयोजनों में अनुयायियों का उत्साह अपने चरम पर होता है। लोग अपने प्रिय गुरु या धार्मिक नेता से मिलने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। ऐसे में कभी कभी भावनाओं के अतिरेक में कुछ अनुशासनहीन घटनाएं घट जाती हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस प्रकार से इस घटना को संभाला, वह उनके अनुयायियों को धैर्य और शांति का संदेश देता है। पदयात्रा की यह घटना सभी धार्मिक आयोजनों के लिए एक सबक है कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आयोजन की गरिमा बनी रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस घटना के बाद से आयोजन समिति ने भी अपने प्रबंधन की समीक्षा करने और सुरक्षा के और कड़े उपाय अपनाने का निर्णय लिया है। ये घटना ये भी दर्शाती है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का व्यक्तित्व कितना व्यापक और शांतिपूर्ण है। उन्होंने इसे एक साधारण घटना के रूप में लिया और अपने अनुयायियों को भी इसे लेकर चिंतित न होने की सलाह दी। उनकी यह प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि धार्मिक नेतृत्व का असली मतलब केवल आध्यात्मिक शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि अनुयायियों को जीवन में संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाना भी है। झांसी की यह घटना धार्मिक आयोजनों में अनुशासन और सुरक्षा के महत्व को पुनः रेखांकित करती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उनके अनुयायियों ने इसे जिस प्रकार से संभाला, वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। ये घटना आगे भी आयोजनों के लिए बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में मददगार साबित हो सकती है।